Good morning, students. This is the first chapter of English reader Attila. Attila. In yesterday video, I have explained you about the writer R.K. Narayan. The full name of R.K. Narayan was Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. He was an Indian writer best known for his works set in fictional South Indian town of Malgudi. R.K. Narayan was born in Madras, Chennai on 10 October 1906. R.K. Narayan's mother name was Gyanambal and his father's name was Rashipuram Venkatram Krishna Swami Iyer. R.K. Narayan had 7 siblings, 5 brothers and 2 sisters. R.K. Narayan was a second child to his parents. In this R.K. Narayan biography, we will learn about R.K. Narayan's early life and education, his family, his history, his career as an English author of Indian literature, his achievements and about his works. And so many things I have explained in last video about R.K. Narayan and about the dog. The dog has been a pet since ancient time in our India. हमारे भारत में जो डॉग है वो काफ़ी पुराने समय से ही उसको पैट करके रखा जाता है because dog have more ability to hear and smell than humans and it is considered that they protect our houses. So let's start today's topic. Attila. Attila is the name of scholars of Europe, frequently called Attila and Hun, was the ruler of Huns from 434 C until his death in March 453 C. Scourge means someone who causes trouble. यूरोप का बेटा एक वॉरियर था, उसका नेम अटीला था. उसी नेम से इंस्पायर्ड होकर इस डॉग का नेम भी अटीला रखा गया. अटीला का जो स्कॉर्स का जो मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन, समवन हु कॉजेज ट्रबल. ही वॉज आल्सो द लीडर ऑफ अ ट्राइबल एम्पायर कंसिस्टिंग ऑफ हंस, ऑस्ट्रोगॉथ्स एंड Alans among others in Central and Eastern Europe. Attila and his elder brother Bleda received instruction in archery, sword fighting and horse riding. Attila और उसके जो बड़े भाई थे ब्लेडा, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस पाया किसमें? आर्चरी बोलते हैं बेटा धनुर्विद्या को, जो धनुष बाण चलाने की विद्या होती है उसको शिक्षा होती है ये. स्वॉर्ड आप जानते हैं तलवार को बोला जाता है. स्वॉर्ड फाइटिंग तलवार चलाना, तलवारबाजी करना एंड हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी करना. दे आल्सो स्पोक एंड परहैप्स रीड बोथ गॉथिक एंड लैटिन एंड लर्नड मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट fearsome enemies the Romans ever faced. Attila claimed the Romans have violated the treaty and led a devastating series of attacks though Eastern Roman cities in 441 C. Now we are going to start the chapter.
The family wanted a strong and formidable dog who could prevent break-ins and theft in their house. जो फैमिली है वो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग और फॉर्मिडेबल डॉग को अपने यहाँ रखना चाहती है, अपने यहाँ पेट बना के रखना चाहती है, हु प्रिवेंट ब्रेक-इन्स एंड थेफ्ट इन देयर हाउस, जो उनके घर के अंदर जो कोई चोर ना घुसे, मतलब कोई उनके घर के अंदर एंट्री ना कर सके और ना ही किसी प्रकार की चोरी हो सके। A 2-month-old black and white puppy was brought home. एक छोटा सा 2 महीने का 2-month-old black and white puppy was brought home. छोटा सा 2 महीने का ब्लैक और वाइट पपी घर पर लाया जाता है। He was named अटीला आफ्टर द स्कोर्स ऑफ यूरोप। उसका नेम अटीला रखा जाता है किस नेम से? स्कोर्स ऑफ यूरोप के नेम से इंस्पायर्ड होकर। ही हैड स्क्वायर जॉज, रेड आइज, अ पग नोज एंड अ मेसिव हेड। ही गेव नो होप दैट ही वुड डू क्रेडिट टू हिज नेम। लेकिन क्या है यहाँ पर कि उसने कभी कोई होप नहीं दिखाई, कोई आशा नहीं दी कि वो अपने नेम ही वुड डू क्रेडिट टू हिज नेम, कि वो अपने नेम को क्रेडिट देगा। मीन्स जैसा उसका नेम रखा गया एक वॉरियर से इंस्पायर्ड होकर, ऐसे ही उस अटीला को, उस डॉग को भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टार्ट करते हैं लेसन। द पपी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, पपी छोटा डॉग जो था, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेट, जैसा कि मैं पहले से ही इंडिकेट कर चुका हूँ, डिड नॉट हैव अ वेरी प्रीपोजिंग। प्रीपोजिंग मीन्स चार्मिंग। क्या नहीं था? बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं था। अपीयरेंस एंड वॉज नन टू प्लेफुल। अपीयरेंस भी उसकी नहीं ज़्यादा अच्छी थी, एंड वॉज नन टू प्लेफुल, ना ही वो अधिक खेलता था। बट this did not prevent his owners from sitting in a circle around him and admiring him. लेकिन उनके जो ओनर्स थे, जो घर के मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर जो थे, इससे उनका क्या था कि वो सब लोग साथ बैठते थे और उस डॉग की क्या करते थे? एडमायरिंग, मतलब उसकी प्रेस करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। मतलब वो डॉग किस मैनर में वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, इस चीज़ का फैमिली को अभी कोई भी आभास नहीं था, उन्हें कोई होप नहीं थी वो अच्छे से घर को सिक्योर कर पाएगा, मतलब उसे एक सिक्योरिटी डॉग के रूप में वो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। ये सब अभी वो छोटा था, क्योंकि 2 मंथ का था, तो अभी उसके ऐसा उस कुछ प्रतीत नहीं होता था। लेकिन जो फैमिली थी वो साथ बैठकर उसकी क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। देयर वाज अ प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड। और फैमिली में प्रोलॉन्ग मीन्स बेटा कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक। डिबेट वाद विवाद, मीन्स लंबे समय तक ये डिस्कस चलता रहता था, डिस्कशन रहता था घर में। व्हाट ही शुड बी नेम्ड, कि उसका नाम क्या रखा जाए। किसका? उस डॉग का। द यंगेस्ट सजेस्टेड, जो छोटे बच्चे थे घर में, उन्होंने सजेस्ट किया, वाई डोंट कॉल हिम टाइगर, तो उसका नेम टाइगर क्यों नहीं रख लेते? क्या नहीं रख लेते? टाइगर। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम्ड टाइगर केम द रिप्लाई। अब वहाँ फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने आंसर दिया कि हर स्ट्रीट में कोई ना कोई टाइगर नेम से डॉग मिल जाएगा। वाई नॉट सीजर, सीजर क्यों ना रखा जाए? सीजर, इफ़ अ सेंसस वाज टेकन ऑफ डॉग्स यू वुड फाइंड एट लीस्ट 15,000 सीजर्स इन साउथ इंडिया अलोन। तो यहाँ पर किसी का रिप्लाई आया कि यदि आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो कम से कम 15,000 सीजर्स इन साउथ इंडिया अलोन, आपको अकेले साउथ इंडिया में ही 15,000 सीजर्स नेम से डॉग मिल जाएंगे। वाई नॉट फायर, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि फायर नेम रख लेते हैं। इट इज़ फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा है।
वाई डोंट थंडर, थंडर नेम क्यों नहीं रख लेते? इट इज़ टू ऑब्वियस, ग्रिप, स्टिल ऑब्वियस एंड चाइल्डिश। देयर वॉज डेडलॉक, समवन सजेस्टेड अटीला। अब किसी ने कहा कि हाँ ऑब्वियस है लेकिन कैसा है? चाइल्डिश, बचकाना है। देयर वॉज अ डेडलॉक, समवन सजेस्टेड अटीला। लेकिन किसी ने सजेस्ट किया कि डॉग का नेम क्या रख लिया जाए? अटीला। एंड अ साउट ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काइज। और जो खुशी की एक जो साउट साउट होती है, मतलब खुशी से चीखना, खुशी से चिल्लाना, मतलब सब लोग इतना खुश हुए, सब ने उस नेम को क्या कर दिया? सजेस्ट कर दिया, सब उस नेम के साथ एग्री हो गए। और उनकी आवाज़ इतना तेज़ थी कि उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची? स्काइज मीन्स मतलब गूंज गई उनकी आवाज़। नो मोर सेटिस्फाइंग नेम वाज थॉट फॉर मैन और एनिमल। मतलब वो लोग मतलब यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि नो मोर सेटिस्फाइंग नेम वाज थॉट ऑफ फॉर मैन और एनिमल। इतना सेटिस्फाइंग नेम, मतलब उस नेम के साथ वो सब लोग क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। किसी व्यक्ति या किसी जानवर के लिए सोचा जा सकता था, मतलब ये नेम उनको बिल्कुल सही लगा। बट एज टाइम पास्ट अवर अटीला एग्जिबिटेड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, हमारा अटीला एग्जिबिटेड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वॉज समटाइम्स, हमारा जो अटीला जो डॉग था वो क्या था लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव के साथ प्रेम रखने लगा, मतलब लोगों के साथ उसका प्रेम बढ़ता गया। विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, जो कभी कभी हमें कैसा लगा? डिसकंसर्टिंग, ठीक नहीं लगा। द स्क्रूज ऑफ यूरोप कुड ही एवर हैव बीन लाइक दिस। द स्क्रूज ऑफ यूरोप कुड ही एवर हैव बीन लाइक दिस मीन्स है, यहाँ पर राइटर जो है वो कहना चाहते हैं कि उस डॉग को तो उस वॉरियर की तरह बनना था, डेंजरस सिक्योरिटी गार्ड की तरह। दे पुट इट डाउन टू हिज एज, व्हाट चाइल्ड कुड हेल्प लविंग ऑल क्रिएचर्स। In their zeal to establish this fact, they went to the extent of delving into ancient history to find out what the Scrooge of Europe was like when he was a child. यहाँ पर बेटा they put it down to his age, वो अपने मतलब साथ में बैठते सभी, what child could help loving all creatures in their zeal to establish this fact, मतलब क्या बच्चे इसी तरीके से सभी क्रिएचर्स से लव करते हैं, इसी उत्सुकता के साथ, इसी उत्साह के साथ, इन देयर zeal to establish this facts, इस फैक्ट को जानने के लिए they went to the extent of delving into ancient history। अब उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री में ये फाइंड आउट करने की कोशिश की। delving means trying hard to find out more information about something, मतलब उनके लिए जानना, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एंशियंट हिस्ट्री क्या बताती है इसके बारे में। टू फाइंड आउट व्हाट द स्क्रूज ऑफ यूरोप वॉज लाइक व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, क्या फाइंड आउट करना उनके लिए मुश्किल था कि स्क्रूज ऑफ यूरोप जो था वो बचपन में क्या इसी की तरह था, ऐसा ही बिहेव करता था। It was rumored that as a child he clung to his friends so fast that often he had to be beaten and separated from them। ऐसी रूमर थी, it was rumored, कुछ ऐसी रूमर थी, अफवाह थी, that कि as a child, एक बच्चे के रूप में जब वो बच्चा था, he clung to his friends and to his parents' friends, कि यदि वो अपने फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ मिलता था, सो फास्ट, इतनी तेज़ी से, दैट ऑफन, कि अक्सर, ही हैड टू बी बीटन एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम, कि उसको क्या मतलब उसको मार कर अलग किया जाता था, बीटन। बट व्हेन ही वॉज 14, लेकिन जब वो 14 का हुआ, ही शोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर,
उसने अपने फ्यूचर का पहला संकेत देना शुरू कर दिया। ही नॉक डाउन अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्वल्स। He knocked down a fellow who tried to touch his marvels. Ah, this was encouraging. Lad, our dog reached the peril of 14 years, and people would get to know his real nature. तो उन्होंने कहा कि हमारा डॉग भी जब 14 ईयर्स का, मतलब 14 ईयर्स तो नहीं, बिकॉज जो डॉग की एज है वो तो 10 to 12 ईयर्स ही मानी जाती है ना। तो उनका ये मानना था कि हमारा डॉग भी जब इतनी एज पर पहुंचेगा तो वो भी अपने नेचर का, ही वुड गेट टू नो हिज रियल नेचर, तो वो भी जानने लगेगा कि उसका रियल नेचर क्या है। अभी वो हमारे साथ फ्रेंडली है, बट जब वो बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो भी समझने लगेगा कि उसका रियल नेचर क्या है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।